हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति थी। वीडियो को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने में लेकिन बहुत जरूरी था, क्योंकि 77 साल बाद रवि योग और वरियान योग जिस दिन उत्तरायण सूर्य हो रहा था उसी दिन पड़ रहा था। ये आपके जीवन में अद्भुत परिणाम लेकर के आएगा। एक दूसरी बात, मकर संक्रांति 5 साल बाद सोमवार के दिन पड़ रही थी। सोमवार का दिन महादेव का दिन है। आपके लिए विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सूर्य और चंद्र आपके लिए विशेष मायने रखते हैं। फाइनेंशियली हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, हर मामले में, चाहे रोग व्याधि इत्यादि के लिए हो, ऋण के लिए भी विशेष मायने रखते हैं। एक दूसरी बात। तीसरी बात, 14 जनवरी 2024 को लोहड़ी थी। लोहड़ी के दिन ही विनायक चतुर्थी भी थी, अर्थात गणेश जी का दिन था। और कोई भी सनातन हिंदू धर्म में कोई भी कार्य शुरू करना हो या कोई भी दिन शुरू हो रहा हो और उस दिन या उससे एक दिन पहले चतुर्थी हो, गणेश चतुर्थी हो, विनायक चतुर्थी हो, तो ऐसे में उससे भला शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है। विनायक चतुर्थी, कोई भी काम शुरू करना हो गणेश जी का नाम लेकर के शुरू कीजिए, शुभता पक्की है। उसी तरीके से अब जो समय शुरू हो रहा है वो आपके लिए अद्भुत है, और क्या क्या कुछ होगा पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है, आप पूरा वीडियो सुन लीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो अगर वीडियो मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको अच्छा लगे, अच्छा अर्थात सच्चाई के करीब लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, विषय ये है कि आपके लिए सूर्य का उत्तरायण होना मायने कितना रखता है, ये समझ लीजिए। सूर्य द्वादशस्थ है। द्वादशस्थ सूर्य शुभ नहीं होता है, लेकिन आपके लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, खासकर उनके लिए जो एमएनसी में काम करते, जॉब करते हो, या फिर मैं पहले बिजनेस वालों की बात कर लूं, क्योंकि सप्तमेश द्वादशस्थ है। तो ऐसी स्थिति में जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी भी वीजा के तहत हो, चाहे वर्किंग वीजा के तहत हो, पीआर के तहत हो, या फिर एजुकेशन वीजा के तहत हो, या फिर टूरिस्ट वीजा के तहत जाना चाहते हैं, लीगल तरीके से जाना जो चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है ना, वो किसी दवाइयों में जो रामबाण होता है ना, वो वाली स्थिति है, यानी कि अत्यंत शुभ समय है। एक और दूसरी बात, जो ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए जो काम फंसा हुआ है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज हो नहीं रहा है, या फिर जॉब ढंग की लग नहीं रही है, या फिर यहाँ से पढ़ाई करने ये लिए निकले थे कि चलिए, माता पिता ने लोन लेकर के उनको भेजा हुआ था बच्चों को कि बच्चे पढ़ाई भी कर लेंगे, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे, तो 1-2 वर्ष पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वहीं पर जो है ग्रीन कार्ड ले लेंगे, सेटल हो जाएंगे, वहां से पैसा भेजेंगे, यहाँ का लोन भी हम उतार देंगे। इस प्लानिंग के तहत भेजे थे, लेकिन फ्लॉप हुआ ये प्लानिंग, क्योंकि मंगल भी नीच का था, सूर्य भी ठीक नहीं था, स्थिति बद से बदतर हो गई थी। क्योंकि आपका जो मंगल जो है ना, वो दशमेश है ना, वो मंगल दशमेश जो है कर्म करने वाला, कर्म, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा वाला जो ग्रह था, वो नीच का, अस्त हो गया था, फिर नीच का था उससे पहले। इसलिए आपको सफलता तो मिली नहीं थी, अब मिलेगी सफलता। विदेशों में रह रहे उनके लिए बहुत अच्छा है। जहां तक बात है डोमेस्टिक लेवल पे जो व्यक्ति हैं, जो हैं महानुभाव, उनके लिए, चाहे दीदी बहनें हों, माताएं हों, या फिर हमारे महानुभाव हों, कोई भी, उनके लिए भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य साथ देता हुआ दिखाई, कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ, हाँ, चीजें जो डोमेस्टिक लेवल पे रहेंगे ना, उनके लिए एक नुकसान है। वो नुकसान क्या है? खर्चा अधिक होगा, खर्चा अधिक होगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक मैं भाग्योदय होगा, अच्छा होगा, ये क्यों कह रहा हूं? 77 साल बाद ऐसा योग है, ये योग व्यर्थ थोड़ी न जाएगा, अच्छा ही जाएगा। संक्रांति सोमवार के दिन से पड़ी है, महादेव की उपासना करते रहिएगा, व्यर्थ थोड़ी न जाने वाला है। गणेश चतुर्थी से, विनायक चतुर्थी से शुरू हुआ है, मग उत्तरायण, ऐसे नहीं जाएगा।
डोमेस्टिक लेवल पे खूब अच्छा देगा, लेकिन जिस रेशियो से देगा, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे बिजनेस करते हो आप, पेंडिंग पड़े हुए थे सारे काम, नहीं हो पा रहा था काम, सफलता नहीं मिल पा रही थी। कोई भी काम करते हो आप, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रेडिंग के क्षेत्र में हो, सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, रियल एस्टेट का काम करते हो, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हो, इन सब के लिए अभी तक क्या हो रहा था, सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब सफल होंगे आप, निश्चिंत रहिए। बस एक बात है, द्वादशस्थ सूर्य क्या करता है, खर्चा अधिक करवा देता है। वैसे ही आप डूबे हुए थे कर्ज के तले, पैसे हुए थे नहीं, पैसे जो थे वो खर्च हो रहे थे, सेविंग अकाउंट में उड़ जा रहा था पैसा, सेविंग अकाउंट से इनकम था नहीं, तो हुआ क्या, होगा क्या, जो पैसे आएंगे ना वो उसी रेशियो से जाएंगे। वो देखिए, किसी को देना है ये तो उचित है, वो तो देना ही है, ईमानदारी से दीजिएगा भी, लेकिन जहां अनावश्यक खर्चा होता है ना, वहां पर कंट्रोल कीजिए। ये अनावश्यक भी खर्चा करवाता है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। बस एक बात। दूसरी बात, द्वादशस्थ सूर्य है, द्वादशस्थ सूर्य क्या करता है, समय अच्छा है लेकिन परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी, लेकिन आपका आत्मबल जो है ना, क्योंकि इतने रसातल में पहुंचा हुआ था आपका आत्मबल, आपको लगेगा कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन भरोसा करके चलिए, आपसे ही होगा, आपसे ही हो पाएगा, आप कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। बस एक ही निवेदन और है मेरा, वो ये है, प्रातः सूर्य के दर्शन करना है, इतना जरूर निवेदन रहेगा। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, जॉब में अगर सफलता नहीं मिल रही है ना, इंटरव्यू के लिए आपने रिज्यूमे दे करके अप्लाई करके थक चुके हैं ना, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, आ रही है, एक दो राउंड हो रहा है, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में जा रहा है, या फिर जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, बॉस आपके काम का श्रेय दे नहीं रहा है, तो समझ लीजिए कि अब देगा। बस प्रातः सूर्य का दर्शन करना शुरू कर दो। आप इतना कर लोगे आप, तो आपको सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहिए आप। एक बात, सूर्य के उत्तरायण होने के बहुत फायदे हैं। इसके बाद सूर्य फरवरी से यहाँ जाएगा, फिर उच्च का मंगल भी हो रहा है, उदित भी हो रहा है, उदित होकर उच्च का हो रहा है। मैंने आचार्य मुक्ति नाम का एक और यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा वीडियोज बनाए हुए हैं। मंगल उच्च का है, उसका क्या फल देगा, इसमें भी बनाया हुआ है मैंने, इसी चैनल में भी उच्च के मंगल का क्या फल मिलेगा, उदित हो रहा है मंगल, तो इसमें भी आप कर लीजिए। शुभ समय शुरू लगभग आपका हुआ है। 2024 में ना, जनवरी और फरवरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं 2 महीनों में ही आपको ना लगभग ये पता चल जाएगा कि आप कितनी उड़ान भरने वाले हैं, कितनी रफ्तार पकड़ने वाले हैं, इतना आप समझ लीजिए। हाँ, ये मैं जरूर बोलूँगा आपको कि जितना मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अच्छा होगा। अगर आपकी कुंडली, अब अगर मृत अवस्था की कुंडली है आपकी, सुप्त अवस्था की कुंडली है आपकी, जागृत अवस्था की कुंडली ही नहीं है आपकी, कितना ही ग्रह इधर से उधर हो जाए, कितना ही गोचर हो जाए, आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। आप पर मेरा जो फलादेश है ना, वो सटीक नहीं बैठने वाला है। अगर जरा सी भी ठीक है आपकी कुंडली मृत अवस्था की नहीं है, सुप्त अवस्था की नहीं है, जागृत अवस्था की कुंडली है, तो ऐसी स्थिति में जो मैं फलादेश कर रहा हूं 100% आप पर सटीक बैठने वाला है। अगर आप चाहते हैं, हाँ, ये जरूर निवेदन है कि कुछ उपाय जरूर करिएगा, जिसे सूर्य को अर्घ्य देना, चाहे किसी भी अवस्था की कुंडली हो, सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए। एक दूसरी बात, आप हनुमान जी की पूजा पाठ इत्यादि करते रहिए, क्योंकि आपका कर्मेश जो है वो मंगल है, हनुमान जी की पूजा करिए। दूसरा, तीसरी बात जो है, आप शुक्रवार के दिन थोड़ी सी आप जो है देवी जी की पूजा करिए, इससे अच्छा रहेगा। ये चीज़ें हैं, खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली का विस्तार से विश्लेषण हो, वास्तव में क्या कमी है कुंडली में, इसका पता करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात करिए। प्रतिनिधि से बात करके, मुझसे बात करने के लिए, अर्थात अपनी कुंडली दिखाने के लिए डिटेल में, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित समय पर आपकी मेरी बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।